हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है डेविड कॉल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, अनुभवात्मक सिद्धांत, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये लर्निंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और पेपर में आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा कवर होने लगे हैं, तो आप लोग ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। डेविड कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ये डेविड कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत है, जो कि अधिगम के अंदर अंतर्गत ही आता है। ये एक टॉपिक जो डेविड कोल्ब थे, उन्होंने 1984 के अंदर, डेविड कोल्ब ने 1984 के अंदर अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था रॉन फ्राई। इनके साथ मिलकर के इन्होंने 1984 में अपनी ये थ्योरी को पब्लिश कराया। इनकी जो थ्योरी थी, बेसिकली वो किस चीज के ऊपर बात करती थी कि लर्निंग कैसे की जा सकती है, अनुभवों से, रिफ्लेक्शन से, चिंतन से, थिंकिंग से, और फिर सक्रिया से, क्रियाओं से। तो की थ्योरी कहती है कि लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, थिंकिंग एंड एक्शन। ठीक है, तो इन्होंने इसी के बारे में बताया। और कॉल्ब का मानना है कि सबसे अच्छा सीखता है बच्चा कब? जब वो खुद अनुभव करता है, ठीक है, उस पर सोचता है, समझ बनाता है, और एक्शन मतलब फिर उसको अप्लाई करता है। तो सबसे इंसान जो है, बच्चा क्या, कोई भी इंसान सबसे बेहतर तभी सीखेगा जब ये चार चीजें होंगी: अनुभव, खुद सीखना, उस पर सोचना, रिफ्लेक्शन करना, थिंकिंग, समझ बनाना, और फिर उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो आज इसी थियोरी के बारे में हमने पढ़ना है। इन्होंने हमें दो चीजों के बारे में बताया था। एक तो कुछ लर्निंग स्टाइल्स थे जो इन्होंने हमें दिए, और कुछ लर्निंग प्रोसेस थे जो इन्होंने दिए, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब अनुभवों के माध्यम से सीखना। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जब हम अनुभवों से सीखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से सीख रहे हैं। जैसे साइकिल बच्चा किताब पढ़कर नहीं चला सकता, कि साइकिल चलाने के बाद ही आएगी। इसी तरीके से टीचिंग स्किल्स सिर्फ टीचिंग की किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, पढ़ा करके ही आएगा, टीचिंग से ही आएगा। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होती हैं, इसीलिए इसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम कहा गया। ठीक है, तो कोल्ब के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ब ने लर्निंग साइकिल दी थी जिसमें कुछ लर्निंग प्रोसेस एंड स्टाइल्स थे। और ये चार जो स्टेजेस है, इसे कोल्ब की लर्निंग साइकिल भी कहा जाता है। कोल्ब लर्निंग साइकिल, इसे LSI लर्निंग स्टाइल्स भी कहा जाता है, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री भी कहा जाता है। इसे लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री भी कहा जाता है, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री भी कहा जाता है। कॉल्ब ने लर्निंग का एक साइकिल बताया, और उसने बताया इसमें चार स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी चार स्टेजेस होती हैं जो इन्होंने बताई? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जो कि मतलब आप इसे बोल सकते हो डू, जब बच्चा चीजों को करता है, डू, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। ये क्या हो गया आपका? मूर्त अनुभव। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसे कहा जाता है रिव्यू, मतलब दोबारा से इसका अवलोकन करना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, AC, इसे कहा जाता है कॉन्क्लूड, करना। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को बोलते हैं हम ट्राइंग आउट, मतलब अगेन जब वो प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो डू, रिव्यू, कंक्लूड एंड ट्राइंग आउट। लर्निंग तब कंप्लीट होती है जब ये साइकिल पूरा होता है। ये साइकिल क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, लर्निंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस चीज के बारे में बात करता है? डू, जो काम आप कर रहे हो वो डू। रिफ्लेक्टिव करता है रिव्यू। फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है कंक्लूड।
और ये करता है डूइंग, मतलब ट्राइंग आउट। अब ये क्या है बेटा, मान लो आज मैंने आपको पढ़ाया, तो मेरा पढ़ाना है मेरे लिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है कि मैंने वो काम किया, डू। अब मैंने पढ़ाने के बाद ये वीडियो दोबारा देखी और मैंने देखा कि अच्छा कहीं तो कमी रही है, मुझे ये चीज बतानी चाहिए थी, ऐसे बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। वो क्या है मेरा रिव्यू। मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, दोबारा ये थ्योरी पढ़ाऊंगी फिर से एक दिन यूट्यूब पे आके, और साथ में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी या कुछ और चीजें भी लेकर के चलूंगी। वो मेरा क्या हो गया, कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। और जब मैंने दोबारा वो थ्योरी पढ़ाई और अपनी सारी गलतियों को ठीक किया तो उसे क्या बोला गया, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ऑब्वियस बात है ना, मैं और बेहतर सीख जाऊंगी, मैं और बेहतर सीख जाऊंगी। आप भी कोई टास्क कर रहे हैं, आपने डांस करा, एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि मैं अपने एक डांस की वीडियो बनाऊंगी, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। आपने उसको देखा, रिव्यू, कंक्लूजन निकाले और फिर से एक और डांस की वीडियो बनाई कि चेक करते हैं कि हाँ भाई क्या है, कैसे है। तो ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कहता है जब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने पढ़ना शुरू करा, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, बच्चे ने क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट करा या टीचर ने कोई डेमो एक्टिविटी कराई, सबसे पहला कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे काम हो रहा है, या आप कह सकते हो फील कर रहे हो, या आप ये कह सकते हो कि आप चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो सबसे पहले हुआ। रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या हुआ, जहां पर आपने अनुभव के बाद विद्यार्थी सोचता है कि अच्छा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा लगा, एक्सपेरिमेंट सही हुआ या नहीं, मैंने क्या क्या गलती करी, वो सारी चीजों को जब मैं देख रही हूं, वॉच कर रही हूं, ऑब्जर्व कर रही हूं, थिंक कर रही हूं, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके बाद अगर हम बात करें, क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। अब मैंने एक थ्योरी फॉर्म कर ली कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन तेज होगा, अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी तो बच्चे जल्दी समझेंगे। तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सिद्धांत बना लिया मैंने। और लास्ट इज द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जब मैं उसको ट्राई कर रही हूं, मतलब दोबारा कर रही हूं, इंप्रूव्ड मेथड से उस चीज को कर रही हूं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये था हमारा कि जहां पर, जैसे यहां पर अब एग्जाम्पल एक और लिया, लर्निंग टू कुक, हम खाना बनाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो खाना बनाया, इस कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि स्वाद कैसा था, गलती कहां हुई है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन करेंगे, मतलब नमक कम था, ज्यादा था, इसलिए टेस्ट बिगड़ा हुआ था, फिर अगली बार जब उसको करेंगे तो करेक्ट क्वांटिटी में यूज करेंगे। यही है कॉल्ब की लर्निंग साइकिल, या इसी को बोलते हैं कॉल्ब की स्टाइल इन्वेंट्री, या इसी को आप बोलते हो स्टाइल्स ऑफ कॉल्ब थ्योरी। इसी के साथ साथ अगर आप बात करो कि कॉल्ब की थ्योरी एक टीचर क्लास में कैसे यूज करेगा, तो बेटा शिक्षक को क्या करना है, लर्निंग के लिए चीजों को प्लान करना है पहले से ही, तो वो एक्टिविटी कराए ताकि बच्चे को एक्सपीरियंस मिले, बच्चे से पूछे, कॉन्सेप्ट समझाए, प्रैक्टिस समझाए, इससे एक लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसके प्रोसेसेस हैं। कॉल्ब के अनुसार जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टाइल से सीखते हैं, सबके सीखने का एक अलग तरीका है, जैसे कि डाइवर्जिंग, एसिमिलेशन, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग। डाइवर्जिंग, एसिमिलेशन, कन्वर्जन एंड एकोमोडेटिंग प्रोसेस हमने समझ लिया क्या होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं। ये स्टाइल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, कौन कौन से, एक्सपीरियंस पे और थिंकिंग पे, या फिर ऑब्जर्विंग और डूइंग पे, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, सीई और एसी पे, आरओ और एई पर ये डिपेंड करते हैं। डाइवर्जिंग कैसे होते हैं, एसिमिलेशन, अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहला स्टाइल हमने लिखा डाइवर्जिंग।
तो डाइवर्जिंग किसका कॉम्बिनेशन है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हमारा क्या था बेटा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें पीछे जा करके, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हमारा क्या था? डूइंग। और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या था? रिव्यू, है ना? तो कॉन्क्रीट एंड रिफ्लेक्टिव की बात करिए, तो कॉन्क्रीट एंड रिफ्लेक्टिव की बात करिए। किसकी? कॉन्क्रीट एंड रिफ्लेक्टिव की बात करिए हमने यहां पर, कि हम पहले तो फील करें और फिर उसको रिफ्लेक्ट करें, रिव्यू करें, देखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, और अगर हम ऐसे सीखेंगे तो इमेजिनेटिव होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, स्टोरीज से, केस स्टडी मेथड से बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अगर एसिमिलेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? ए सी एंड आर ओ। ए सी एंड आर ओ, तो फटाफट से एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। ए सी एंड आर ओ, ए सी एंड आर ओ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एंड आर ओ इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जब बच्चा रिव्यू करके कंक्लूड करेगा, रिव्यू करके कंक्लूड करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या चीज, बच्चा लॉजिकली चीजों को देखेगा, थ्योरी बना लेगा और कॉन्सेप्ट मॉडल्स वगैरह तैयार कर लेगा। जैसे लर्न लेक्चर्स, रीडिंग, चार्ट्स, नोट्स, इस तरीके से अगर प्रिपेयर किए जाए तो बेटर प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जिंग, तो वो भी ए सी एंड ए ई, जहां पे बच्चा सोचने के साथ साथ काम को कर भी रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, टेक्निकल टास्क करना, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, जैसे एक्सपेरिमेंट, एमसीक्यू या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग्स में यही करा जाता है। एंड लास्ट इज एकोमोडेटिंग, जिसमें सीई प्लस एई, जहां पे बच्चा कैसा फील कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। हैंड्स ऑन लर्नर हो गए, रिस्क टेकिंग वाले हो गए, जितने भी जैसे जो भी ट्रायल एंड एरर लेके पढ़ना चाहते हैं, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, तो वो इसी में आएगा। प्रोजेक्ट, रोल प्ले और एक्टिविटी इससे बेहतर सिखाई जा सकती है, इससे बेहतर सिखाई जा सकती है। तो बेटा देखो, डाइवर्जिंग वाले जितने भी हो गए ना, अगर हम बात करें डाइवर्जिंग वालों की, तो ये बड़े क्रिएटिव है। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब यही है, जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे यही है बेटा। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं ये। इनका आइडियाज, इनकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है, इनका आइडियाज, इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है। ये आर्टिस्ट यही होते हैं, काउंसलर्स यही होते हैं, साइकोलॉजिस्ट यही होते हैं, जो किसी भी चीज के पीछे वाई ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को डाइवर्जिंग कहा गया है, ऐसे लोगों को डाइवर्जिंग कहा गया है। एसिमिलेशन की अगर बात करें तो ये थियोरेटिकल मॉडल्स वाले जितने भी हो गए, है ना, वो सब यही होते हैं। थियोरेटिकल मॉडल्स वाले सब इसी के अंदर आते हैं, तो आप ध्यान देना, इसके अंदर सारे यही आएंगे। अगर हम कन्वर्जिंग की बात करें बेटा, तो जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच वाले, वो सब इसी में आते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, जो देख तो रहे हैं कि आइडियाज मिल गए सब कुछ, लेकिन काम कैसे हो रहा है, हाउ। तो ये हाउ पे काफी फोकस करते हैं। और जितने भी अकोमोडेटिंग वाले हैं, ये तो सब रिस्क टेकर है ना, रिस्क टेकर्स ये सभी लोग होते हैं, क्योंकि ये हर प्रकार का रिस्क लेने के लिए रेडी है। ये क्वेश्चन करते हैं व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, सीधा पूछेंगे कि एसी और आरओ जो है वो क्या है, एसी प्लस एई जो है वो किस तरीके का लर्निंग स्टाइल है, इस, या फिर सीधा दे देंगे एसिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल में क्या दो चीजें आएंगी, एकोमोडेटिंग में क्या आएंगी, कन्वर्जिंग में क्या आएंगी, डाइवर्जिंग में क्या आएंगी। तो सीधा सीधा सा फंडा है जो आपको इसको याद करना है। तो कॉल्ब की थ्योरी के बेटा अगर फायदे देखें तो बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए इसकी थ्योरी काम आती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इनकी थ्योरी से, रियल लाइफ की लर्निंग स्ट्रांग होती है, प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इससे अच्छी हो जाती है। लिमिटेशन देखें तो क्या हर एक लर्नर इस साइकिल को फॉलो करता है? नहीं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ी क्लासेस में पॉसिबल नहीं है,
और हर एक टॉपिक में प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो कॉल्ब की थ्योरी का अगर पूरा कंक्लूजन निकालें तो एक्सपीरियंस से सीखने वाली है, जिसमें साइकिल क्या है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। स्कूल के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, स्किल्स लर्निंग के लिए और इंटर्नशिप एंड वर्कशॉप्स के लिए इनकी थ्योरी जो है वो बेस्ट है। आई होप आज की क्लास आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आपको ये थ्योरी अच्छे से फिर से पढ़नी पड़ेगी, एक बार आप दोबारा से पूरी वीडियो देखना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी के मैं क्वेश्चंस भी अलग से कराऊंगी, तो वहां पर आपको थ्योरी और क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ।